परमेश्वर का आराम, परमेश्वर की शांति इस स्थान पर हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। आमीन। आइए अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और आज अपने आप को समर्पित करें। अगर आज आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो आज प्रभु आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। बस आपको अपने आप को आज उसके हाथों में समर्पित करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में है और जहां परमेश्वर है वहां आजादी है। तो आज पूरे विश्वास के साथ उसके नाम को पुकारें, उसकी आराधना करें और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को इस स्थान पर कार्य करने दें, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक चीज को करने में संभव है। थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति हो हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah,
तेरी स्तुति और आराधना हम सब के जीवन में करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। आइए सब गाएं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब ऊंची आवाज से गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आमेन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचा। आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और हर समय प्रभु करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच प्रभु आपकी महिमा ने इस सारे भवन को घेरा हुआ है। आपकी महिमा से हम सब भर चुके हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे नौकरियों पर, हमारे व्यवसाय में कार्य कर रही है। धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती जाती है प्रभु। सचमुच प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है। और जब भी हम आपको पुकारते हैं तब आप हमारी सुनते हैं प्रभु। जब पौलुस प्रभु जेल में था, उसने आपके नाम को पुकारा और आपने उसकी सुनी। जब दाऊद के सामने गोलियत खड़ा रहा प्रभु, तब उसने आपके नाम को पुकारा और आपने उसकी सुनी। जब मूसा इस्राएलियों के संग समुद्र के किनारे खड़ा रहा, तब उसने आपको नाम को पुकारा और आपने उसकी सुनी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में फेंका जाना था, तब उन्होंने आपके नाम की स्तुति को और आपने उनकी सुनी प्रभु। और आज आप हमारी भी सुनते हैं प्रभु। आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु। आप एक अच्छे पिता हैं जो हम सबका ख्याल रखते हैं, जो हम सबकी परवाह करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु ये जीवन आपका दिया हुआ है प्रभु। हमारी हर एक बात में, हर एक सांस में केवल और केवल आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
पवित्र आत्मा, आइए एक बार फिर से अपनी आग से, अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भरो। जो लोग प्रभु टूटे हृदय से हमारे बीच में हैं, आइए आज उन्हें रिस्टोर कीजिए प्रभु, और एक नया कार्य उनके जीवन में कीजिए। आप उनके जीवन को बदलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण। आइए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे। आमीन कहिए, इस बात का अंगीकार कीजिए। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, परमेश्वर को कार्य करने दे। हाथों को उठा के मैं, आइए सब अपने हाथों को सर कर उठा कर गाएं। घुटनों पे आ रहा, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। आइए सब मिलकर गाएं। अपनी सामर्थ, परमेश्वर आपको एक बार फिर से रिस्टोर कर रहा है, वो आपको भर रहा है। आमीन। प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में
हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, ये सबका तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने वचनों से, अपने वचनों से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी शिफा से, अपनी शिफा से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी शांति से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने आराम से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु आप इस स्थान पर कार्य करें, आप हमारे बीच में है पवित्र आत्मा, और आपने हमें अपनी शांति से अपने आराम से भरा है। आपका सुकून, आपकी शांति, आपका आनंद इस स्थान पर बह रहा है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये सब कुछ मिलता है। परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है, परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन है। आइए मेरे प्रिय उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वो महान, वो सामर्थी आज हमारे बीच में है। आइए अपने आप को उसके हाथ में सौंपें, पवित्र आत्मा से कहें,
कि मैं तुझे और जानना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूं। आइए अपने बहाव से हमें बहाइए, आइए अपने बहाव से हमें बहाइए। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य कीजिए, हमारे जीवनों में आज एक नया कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज योर नेम गॉड। समर्पित सब है, समर्पित सब है। देखो मुझे यीशु पास आते हुए, प्यासा हूँ मैं, प्यासा हूँ। सब है यीशु, यस, समर्पित सब है। देखो मुझे यीशु पास आते हुए, प्यासा हूँ मैं, प्यासा हूँ। और जाना चाहता तुझे, समर्पित हूँ मैं। आइए सब गाएं, समर्पित हूँ मैं, और जाना चाहता तुझे, और जाना चाहता तुझे। आइए यीशु से कहे मेरे प्रियो, समर्पित सब। यस लॉर्ड। देखो मुझे यीशु पास आते हुए, प्यासा हूँ मैं, प्यासा हूँ मैं, समर्पित हूँ मैं, समर्पित हूँ मैं, और जाना चाहता तुझे, और जाना चाहता तुझे, समर्पित हूँ मैं। आइए यीशु से कहे, तुझे मैं जानना चाहता हूँ प्रभु। समर्पित हूँ मैं, और जाना चाहता तुझे, और जाना चाहता तुझे। इस हवा के समान यीशु भर मेरे प्राण, हो तेरी
चाहता तुझे और जाना चाहता तुझे समर्पित हूँ मैं यीशु समर्पित है आमेन लॉर्ड समर्पित हूँ मैं और जाना चाहता तुझे और जाना चाहता तुझे समर्पित हूँ मैं यीशु यस फादर समर्पित हूँ मैं और जाना चाहता तुझे और जाना चाहता तुझे तेज हवा के समान यीशु भर मेरे प्राण हो तेरी इच्छा आज समर्पित हूँ मैं और जाना चाहता तुझे और जाना चाहता तुझे समर्पित हूँ मैं यीशु मैं समर्पित हूँ मैं यीशु और जाना चाहता तुझे और जाना चाहता तुझे मैं हूँ यहाँ घुटनों पर मेरे झुके परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में सब है आइए अपने आप को समर्पित करें मेरे प्रिय समर्पित सब है आइए सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा कर गाएं देखो मुझे यीशु पास आते हुए प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ समर्पित हूँ मैं समर्पित हूँ मैं और जाना चाहता
Lord. समर्पित हूँ मैं यीशु मैं समर्पित हूँ और जानना चाहता तुझे और जानना चाहता तुझे। Yes Father, हम आपको और जानना चाहते हैं। Amen Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में। ओ यीशु आप महान हो। पवित्र आत्मा आपने हम सबको फिर से परमेश्वर की उपस्थिति से भर दिया। धन्यवाद करते हैं यीशु के भारीपन हम सबके जीवन को छोड़कर भाग चुका है। आपका आराम आपकी शांति इस स्थान पर है प्रभु। हर प्रकार की बुराई हर प्रकार की एंजाइटी हम सबके जीवन को छोड़कर भाग चुकी है। अकेलापन खालीपन हम सबके जीवन को छोड़कर भाग चुका है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आज आपने हमारे जीवन में एक नया कार्य किया। आपने हम सबके जीवन को एक बार फिर से रिस्टोर किया है। सचमुच प्रभु हम सब आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं। हम सब आपके धर्म के भूखे और प्यासे हैं प्रभु। हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। हम आपकी उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में, आपकी सामर्थ हमारे बीच में, आपका राज्य हमारे बीच में है। मन चाहता है प्रभु कि ये समय ऐसे ही चलता रहे और हम बस आपकी आराधना करते रहे प्रभु, और आप आ जाए और हम सब आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु। ये अच्छा है प्रभु, ये बहुत ही अच्छा है आपकी उपस्थिति में रहना। ये बहुत ही अच्छा है प्रभु कि हमारी जुबान आपके नाम को पुकारती रहे। सचमुच प्रभु आप हमारे बीच में हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। आपकी महिमा ने इस जगह का हर एक कोना भर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, आप कार्य कर रहे हैं। You are on move, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. इस आनंद और इस शांति और इस आराम के लिए जो आपने हमें दिया, सचमुच प्रभु आप महान। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का मन्ना हमें दीजिए प्रभु। अपने दास के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए प्रभु। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपने आज की आराधना का आनंद उठाया है। बहुत ज़रूरी बात है आज जो हमने इस गीत को ही, आखिरी गीत को जो हम गा रहे थे, प्रभु तेज़ हवा के समान मेरे तू प्राण को भर। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने प्राण को, हम अपने विचारों को ईश्वरीय बातों से भरें। देखिए, आप जो लोग हैं वह बहुत शक्तिशाली लोग हैं। आप यहाँ पर एक एक जन जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, आप बहुत शक्तिशाली लोग हैं, आप बहुत पावरफुल लोग हैं। आपके
आपके साथ स्वयं परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके स्वयं बीच में रहता है। आप आम लोग नहीं हैं, आप सामान्य लोग नहीं हैं। इस बात को जानना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पहचान जो हमने बनाकर अपने ही नज़र में रखी है वह बहुत वचन के विपरीत है, वह बहुत अलग है। वह बहुत, मैं कहता हूँ तो शायद हम में से किसी के विचार वचन के साथ मिलते भी नहीं होंगे। जैसा वचन सोचता है क्या हम वैसा सोचते हैं? कहे मैं सामर्थी हूँ, कहे मैं सामर्थी हूँ। आमीन। आप सामर्थी लोग हैं, आप बहुत सामर्थी लोग हैं। आप में स्वयं परमेश्वर ईश्वर की सामर्थ काम करती है, वह सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। अब आप इस बात पर थोड़ा जोर लगाएं, आप में वो सामर्थ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आज जिसका सुसमाचार हम हर समय, हर मोड़ पर, हर कहीं सुनाते हैं, हमारा यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो हम हियाव के साथ बताते हैं लोगों को, आज वही सामर्थ जिसने यीशु को जिंदा किया आपके अंदर है। इसका मतलब अगर आपके अंदर वह सामर्थ है जिसने मसीह को जिंदा किया, आप कितने शक्तिशाली लोग हैं। ये आपकी पहचान है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आम लोग नहीं हैं। आप कहेंगे कि भाई साहब मैं एक बहुत आम व्यक्ति हूँ, मैं भी ठीक है बहुत भीड़ में से चुना गया, लेकिन ठीक है प्रभु ने मेरे पर दया की दृष्टि की और मुझे बचा लिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यह बात यहाँ तक सीमित नहीं हुई कि आप पर कृपा दृष्टि हुई और आप बचा लिए गए। बात उससे भी महान है कि आपको प्रभु ने बचाकर आपको सामर्थ भी दी है, आपको पावर दी है। अब वह पावर किस प्रकार कार्य करे, सामर्थ किस प्रकार कार्य करे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज जो मैं आपके साथ वचन बांटूंगा वह बांटूंगा स्वर्गीय मानसिकता के ऊपर। बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात को जानें कि हम मसीह में कौन हैं, हम कौन से लोग हैं, और हम वैसी ही मानसिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें जैसा परमेश्वर चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। सबने निकाल लिया? पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे पीछे कहें प्रशंसा, महिमा और आदर। फिर से कहेंगे प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। अब यहां पर कितनी खूबसूरत बात है जो हमारे विश्वास के ऊपर बात की गई है। अब जो हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, हमारे जीवन में जो उद्धार का काम हुआ है, उसके द्वारा वचन कहता है हाँ तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाओं में तो तुम हो। हम पढ़ते हैं, हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन बात यह है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। लेकिन ये सब बातें मसीह के प्रकट होने पर कैसी बातें ठहरे, कौन सी चीजें में ठहरी जाएंगी ये बातें? आदर की बात, प्रशंसा की बात और महिमा की बात। क्यों? क्योंकि जिस यीशु के विषय में हम बातें करते हैं, हम उससे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमने किसी ने देखा नहीं है, हमने किसी ने यीशु को नहीं देखा है।
जिससे हम प्यार करते हैं हमने उसे नहीं देखा, जिस पर हम विश्वास करते हैं हमने उसे नहीं देखा, लेकिन उस पर बिना विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है। चर्च, जिसको हमने नहीं देखा हम उससे प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और जबकि हम उस पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है हम विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है। ये हमारी मानसिकता है। ये पतरस बताता है कलीसिया की स्वर्गीय मानसिकता के विषय में। हम जो लोग हैं, मैंने आपको पहले अभी शुरुआत में कहा, आप लोग बहुत सुपरनैचुरल लोग हैं, आप बहुत अलौकिक और सामर्थ्यशाली लोग हैं। आप समस्याओं को देखकर जीवन नहीं जीते, आप उससे परे देखकर आगे विश्वास का जीवन जीते हैं। आपका देखना बहुत अलौकिक है, आपका सोचना बहुत अलौकिक है, और आपका कदम उठाना परमेश्वर के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए भी बहुत अलौकिक है। आप सुपरनैचुरल लोग हैं, आप शक्तिशाली लोग हैं। इस बात को जानना आपके लिए जरूरी है। अब जबकि आप सामर्थ्य लोग हैं और आप पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़ती हैं जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करता है, तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि हम फिर भी उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हमने यीशु को नहीं देखा, हमने बिन देखा उसे प्रेम किया है, हमने बिन देखा उस पर विश्वास किया है। और कितनी खूबसूरत बात है, अब जो हम उस पर विश्वास करते हैं वह खूबसूरत बात है ना, कितनी खूबसूरत बात है। हम जो उसे बिन देखा विश्वास करते हैं, हम इतने मगन और इतने आनंदित हैं कि हमारे वर्णन से भी वह बाहर है। अब जो आपका जीवन है वह इस पर निर्धारित नहीं है कि आप इस समय में किस कंडीशन में, किस समस्या में से आप निकलकर चल रहे हैं, या किस प्रभाव में आप हैं और आप उसी प्रभाव में अपना जीवन जिएं। आपको बिल्कुल विपरीत अपना जीवन जीना होगा। आपको यीशु ने वचन अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाया। आप सामर्थ्यशाली लोग हैं। ओ भाई सैम, मैं प्रार्थना कीजिए मैं इन समस्याओं में से जल्दी बाहर निकलूं। मैं इस बात के लिए प्रार्थना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपके लिए इस बात के लिए प्रार्थना करूं कि इस समस्या में भी प्रभु आपके विश्वास को मजबूत करे, ताकि आप मगन रहें, आप आनंदित रहें। देखिए, लेकिन उस समय में क्या होता है, जब वह नाना प्रकार की परीक्षाएं तो पड़ती हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं वह साफ तौर पर आपके चेहरे पर दिख रहा होता है कि आप किस कंडीशन में हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हम इतने मगन और इतने आनंदित हैं कि जो हमारे वर्णन से बाहर है। तो आइए क्यों ना हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वह भी हमारे बदल जाएं। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, बहुत परेशान हूं। जो हमारे पास्टर भी, हमें भी कंफ्यूज कर दीजिए कि भाई तुम परेशान हो के खुश हो, हमें ये बता दो। हम भी थोड़ा कंफ्यूज, हमें भी कंफ्यूज किया कीजिए कि हम भी थोड़ा सोचने में मजबूर हों। आप परेशान हैं कि आप खुश हैं। लेकिन हम जो विश्वास का जीवन जीते हैं, हम जो अलौकिक लोग हैं, हम वैसा जीवन नहीं जीते जो हम मसीह में आने से पहले जीते थे। देखिए, ये चीज़ें जब तक आप संसार में हैं, मैंने पिछले हफ्ते बताया, मुझे एक बार किसी ने आकर कही कि भाई सैम प्रार्थना कीजिए कि शैतान बहुत मेरे पीछे पड़ा है कि ये टल जाए और मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। मैंने कहा फिर तो मुझे आपके मरने की प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि असली शांति और आनंद तो स्वयं ऊपर है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात ये नहीं है, ये हमारा विश्वास का जीवन नहीं दिखाता, ये हम लोगों का जीवन नहीं दिखाता। हम लोग जो इस समय में हैं, पहला पतरस यहाँ पर पतरस की किताब यहाँ पर बात करती है, हमने जो मसीह में उद्धार पाया है, जो हमारे जीवन में प्रभु के काम प्रकट हैं, जो उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम पर अगर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़ती भी हैं, तो हम जिससे हम बिन देखा प्यार और बिन देखा विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि वह उन समय में भी हमारे जीवन में एक ऐसा उत्साह, आनंद और उमंग को पैदा करता है जो हमारे वर्णन से बाहर है। कहें आमीन। और यही बात को हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। क्या पौलुस का जीवन, जब आप नया नियम की पत्री पढ़ते हैं, पौलुस का जीवन क्या बहुत आसान था? नहीं। आप जब उसके जीवन को, पौलुस के जीवन शैली के विषय में जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे वह उसका जीवन बहुत कठिन था। जिसने बाइबल की सबसे ज्यादा किताबें लिख दी, वह खुद मार खाता है, उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं,
उसको बैंतें पड़ रही हैं, वह जिसने वचन लिखा उसका ये हाल है, और वह उस समय में भी अपना उत्साह मगन जो परमेश्वर के लिए है नहीं खोया, तो कलीसिया हम पर ऐसी ताड़ना अभी तक नहीं आई। हम तो बहुत छोटी छोटी परिस्थितियों में हैं, पैसे की घटी, बीमार हो जाना, कभी कभी बच्चे नहीं कहना मानते, कुछ रिश्तों में दरार आ गई, हम बस इन्हीं हालातों में। अभी तक तो हमें मार भी नहीं पड़ी किसी से, आगे भी नहीं पड़ेगी। अभी तक तो जैसे पौलुस को बैंतें पड़े, हमें नहीं पड़े हैं, लेकिन तब भी पौलुस ने अपना उत्साह नहीं खोया, जो कि हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब में। वह जेल में भी बैठकर फिलिपियों की कलीसिया को क्या लिखता है? आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। धन्यवाद ऐसे पासबान के लिए जो जेल में गया और उसने ये नहीं कहा कलीसिया प्रार्थना करो उपवास रख के कि मैं छूट जाऊं। उसने क्या कहा? आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस, ये सिचुएशन ठीक नहीं थी पौलुस के लिए, ये हालात पौलुस के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन उस समय में भी वह अपनी जिस दशा में वो है, वह उस दशा का वर्णन अपने मुंह से कर रहा है। वह दशा का वर्णन अपने पत्री में लिखकर वह करता है कि मगन रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। किस में रहो? किस में आनंदित? प्रभु में। कहें प्रभु में, बच्चों में नहीं, अपने प्रभु में, नन्हे बच्चों में नहीं, प्रभु में, काम में नहीं, प्रभु में, व्यापार में नहीं, प्रभु में, अपने आप में नहीं, प्रभु में। प्रभु में आनंदित होना है आपने। आपका आनंद सिर्फ प्रभु में आपको मिलेगा। भाई साहिल ने अभी बताया शांति के विषय में, जो कि हमारे, अगर हम स्वर्गीय मानसिकता के विषय में बात करें तो शांति हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात को यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी जब सिखाई, तो उसमें वह सिखाई बात को, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य स्वर्ग में ही रहे, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है स्वर्ग में ही हो, स्वर्ग में ही रोटी देना सबको, स्वर्ग में ही पानी पिला देना, निश्चय भलाई करुणा सब स्वर्ग में ही रहे, आमीन। आप हंसे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या करना सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा क्या है कलीसिया? राज्य आए। कहां आए? इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर कौन है? हम लोग हैं। वह राज्य पहले हम में आएगा, इसी के द्वारा वह राज्य इस पृथ्वी पर प्रसारित होगा। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, तो वह खाली पृथ्वी पर थोड़ी ना आएगा। हम लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा कि वह राज्य इस पृथ्वी पर हम लेकर आए। खाली पृथ्वी पर तो उत्पत्ति की हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, तब तो बेडौल सुनसान पर भी आत्मा था, हाँ, तब भी आत्मा था। लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ आत्मा मत घुमाते रहे, प्रभु तेरा राज्य ना घूमता रहे, बल्कि हमें इस्तेमाल करें कि हम तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर प्रसारित करें, लेकर आए। और वह कैसे होगा? कि जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में भी होंगे, तब भी आप एक ऐसे उत्साह और आनंद से भरे रहेंगे, प्रभु तो कितना भला है। मैं एक बार एक पासबान के विषय में पढ़ रहा था, वह, उनकी पत्नी गवाही दे रही थी, वह इस समय हमारे बीच में नहीं है। उनकी पत्नी कहती, मेरे हस्बैंड, जब मैं और मेरी फैमिली, जब हम आर्थिक दबाव में थे, हम बहुत मुश्किल में थे, हम पर कर्जा था और हम बहुत कठिन जीवन को जी रहे थे। हमारे 2-3 बच्चे, आई थिंक इतने थे उनके, 2-3 बच्चे। कहते तब भी कहते मैं अपने हस्बैंड को देखती थी तो क्या देखती थी, मेरे हस्बैंड हमेशा खुश रहते थे, वह बहुत खुश रहते थे, उन पर एक भी कोई चिंता का शिकन नहीं होता था माथे पर, वह बहुत खुश रहते थे। तो कहती एक दिन मैं ही गुस्से में आ गई और मैंने ही उन्हें गुस्से में कहा, आपके अगर भूख से, खाना ना मिलने से अगर आपके बच्चे और मैं मर भी जाए ना, आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप खुश होगे तब भी। वो कहते इससे और भली बात क्या है, तुम लोग स्वर्ग में चले जाओगे, ये और अच्छा है, तो ये तो मेरे लिए और खुशी की बात होगी। देखिए आप, बात ये नहीं है कि वह किस हालात में थे, बात यह है कि वह किस हालात में रहकर भी मगन और आनंदित थे। क्यों थे? क्योंकि जिनसे उन्होंने प्यार किया है
वह इन सभी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। इस समय जो शैतान कार्य करता है वह सीधा आकर जो हमला करेगा वह आपके मन में आकर हमला करेगा, आपके थॉट्स में, आपके विचारों में आकर हमला करेगा। वह सामने खड़ा होकर, देखिए किसी ने प्रभु की आवाज सुनी है आज तक? किसी ने प्रभु की आवाज सुनी? पास्टर जी ने, किसी ने प्रभु की आवाज सुनी? आमीन, प्रभु की आवाज। किसी ने शैतान की आवाज सुनी है? आपने शैतान की भी नहीं सुनी, आपने प्रभु की भी नहीं सुनी। चलो मैं आपको और आसानी से बताता हूं। मेरा एक बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, वह मुझे बता रहे थे, कहते अभी थोड़े कुछ समय पहले की बात है, लास्ट ईयर की बात है, उनको टॉन्सिल्स हो गए गले में। और जो टॉन्सिल्स थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि जब उन्होंने अपना डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये आपके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कि बहुत ज़्यादा, कि इसको अब ऑपरेशन करवाना होगा इस टॉन्सिल्स का। तो कहते हमने अपने ऑपरेशन के लिए हमने सारे कागजात कंप्लीट कर लिए, हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी थे फॉर्मेलिटीज़ हमने वह कंप्लीट कर दी। उसी समय कहते लेकिन मैं फिर भी कहता रहा कि नहीं प्रभु, मैंने ऑपरेशन नहीं, मैं जानता हूँ कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ और मैं इस बात पर यकीन करता हुआ आखिरी रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ पिता। तो कहता मैंने खुद से चैलेंज किया कि मैं अकेला जाऊँगा, रिपोर्ट करवाऊँगा और मुझे पता है प्रभु ने मेरे टॉन्सिल्स ठीक कर दिए हैं। वह जब गया ऑपरेशन की डेट के पहले ही वह एक बार फिर कहता कि मेरा चेक किया जाए। जब रिपोर्ट को चेक किया गया, वापस से रिपोर्ट ली गई, तो वहाँ पर प्राप्त हुआ कि अब उसके टॉन्सिल्स ठीक होने शुरू हो गए। प्रभु का धन्यवाद, वह टॉन्सिल्स ठीक होने शुरू हो गए। कहता फिर कुछ समय के बाद वह टॉन्सिल्स पूरे खत्म हो गए। कहता 7-8 महीने बाद मैं हिमाचल गया, पहाड़ी देश अपना शहर में गया। वहां पर कहता मैंने अगली सुबह जब मैं उठा, जो टॉन्सिल्स के दर्द थे वह फिर से आने शुरू हो गए, वह फिर से आने। और जैसे ही वह दर्द फिर से शुरू हुआ, मन में विचार आया टॉन्सिल्स हो गए भाई, हो गए टॉन्सिल्स शुरू, अब तेरे अंदर फिर वो टॉन्सिल्स आ गए हैं, दर्द हो रहा है, अब तो गया, अब बस अब तो फिर हो गया। तो वो कहता कि मैंने ये सुना, मैंने इस बात को जरूर सुना, लेकिन कहता मैं उसी समय उठा, मैंने विश्वास का कदम उठाया, मैं फटाफट मैंने एक बहुत ठंडा पानी का गिलास लिया और मैं पी गया। कहता जब मैंने पिया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके बाद वह दर्द हट गया। लेकिन अब मैंने ये आपको बात क्यों बताई? देखिए उसने प्रभु की आवाज को सुना कि शैतान की दुष्ट की आवाज को सुना? जब उसके टॉन्सिल्स ठीक हो गए, वह हिमाचल घूमने के लिए गया। अगली सुबह जब फिर उसे वही दर्द हुआ, तो सबसे पहला विचार कौन सा आया? कौन सा आया? फिर से हो गए। यह है जो शैतान दुष्ट आपके मनों में बातें डालता है। आपने अनुभव किए हैं कभी? आप करते हैं, हम सब करते हैं। अभी बीच में मैं बताता हूं अभी मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कोल्ड ड्रिंक एक दिन बहुत ज़्यादा पी ली, सुबह से लेकर शाम तक कोल्ड ड्रिंक, इतनी कोल्ड ड्रिंक हो गई, इतनी कोल्ड ड्रिंक कि रात को 12:30-1 बजे का टाइम मैं उठा तो मेरी कमरा ही सारा घूम गया। मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया, मुझे एकदम से लगा कोल्ड ड्रिंक पी। और जब कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे किसी ने कहा था इतनी कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जो कि हाँ मैं जानता हूँ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा इतनी कोल्ड ड्रिंक मत पियो, शुगर हो जाएगा। बस घूम रहा है साथ साथ में सोच रहा हूँ शुगर लेवल तो नहीं बढ़ गया। फिर भजन भी साथ में आ रहा है, शुगर वर्गी बुरी बीमारी लोकां विचों कढ़ती है, फिर आ रहा है। जैसे जैसे तो मैं देख रहा हूं चक्कर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? हमारा युद्ध कोई बाहरी युद्ध नहीं है, हमारे मन में युद्ध चलता है, जिसको आपने वचन के द्वारा मसीह यीशु में जीतना है। आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं, आप सामर्थी लोग हैं। आपको जो मन में युद्ध चलता है उसे जीतना है, आपको वह डिक्लेयर करना है, आपको वह बोलना है जो वचन कहता है आप बोलें। मैंने कहा नहीं लॉर्ड, मैं जानता हूं मैं आपके लहू में सुरक्षित हूं, मुझ में एक भी सिंगल कोई बीमारी नहीं है, हमारे पूरे परिवार पूरी कलीसिया में किसी एक को कोई बीमारी नहीं है, आपने हमें पूर्ण चंगा रखा है। वह दिन गया, उसके बाद कभी वह विचार नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं
जब आप जीवन को व्यतीत करते हैं ऐसे विचार आपके आते हैं, तब आप प्रभु को भी सुनेंगे, तब आप शैतान को भी सुनेंगे। ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, तब प्रभु को आप कैसे सुनेंगे? ये जानना आपके लिए जरूरी है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय हम 11 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर का यह हृदय है कि वह सिर्फ आपकी आत्मा ही को नहीं बचाएगा, वह आपके प्राण और आपकी देह को भी बचाएगा। प्रभु का यह हृदय है, आपका आत्मा भी बचे, आपका प्राण भी बचे और आपकी देह भी बची रहे। प्रभु का यह हृदय है और यही मानसिकता के साथ हमें जीना है। हमें इस मानसिकता के साथ नहीं जीना, प्रभु ने मेरी आत्मा को बचा लिया, चलो शरीर में बीमार हूं तो रहूं, कोई बात नहीं, आत्मा तो बच गई, हालेलुया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु आपकी देह से भी प्यार करता है। आपकी देह उसका मंदिर है। वह चाहता है आपकी देह बली चंगी रहे, वह चाहता है आपकी देह निर्दोष रहे, वह चाहता है आपकी देह अच्छी रहे, बलवंत रहे, तंदुरुस्त रहे। इसीलिए उसने इस बात को लिखा कि जिस प्रकार उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसी प्रकार वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है क्या करेगा? चर्च क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया, क्या करेगा? हाँ जी, वह जिलाएगा। क्यों जिलाएगा? क्योंकि वह आपकी देह को भी चाहता है कि वह बची रहे। मैंने ये बहुत बार सुना है, भाई सैम कोई बात नहीं, आत्मा बच गई है, बीमार हूं कोई बात नहीं, प्रभु की जब इच्छा होगी ठीक करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं, आत्मा तो बच गई, प्रभु पास ही जाना है, कोई बात नहीं। ये रॉन्ग गॉस्पल है, ये गलत सुसमाचार है। प्रभु ने आपकी आत्मा बचाई है, प्रभु ने आपके प्राण को चंगा किया है और प्रभु आपकी देहों को भी चाहता है कि वह भली चंगी रहे। अरे इसी देह में तो प्रभु का आत्मा वास करता है, तो वह इस देह को क्यों चाहेगा कि यह बीमार रहे? वह आपकी देहों से प्यार करता है, क्योंकि जब यीशु प्रकट होगा तो क्या होगा? वह आपकी नश्वर देहों को जिलाएगा। आपकी देह जिलाई जाएगी, ये नई हो जाएगी। अब जिस देह को प्रभु ने नया करना है तो उसकी देखभाल भी प्रभु ने की है, और वह चाहता है कि आप भी अपनी मानसिकता को हम कलीसिया बदलें स्वर्गीय मानसिकता के साथ कि प्रभु तूने मेरी आत्मा, मेरा प्राण और मेरी देह को बचाया है। मेरी आत्मा बची है, मेरा प्राण बचा है और मेरी देह भी बची है। इसलिए कोई बीमार है तो वह कहे आमीन। हाँ, कौन कौन थे, किसने कहा आमीन? हाँ, जो कोई बीमार है यीशु के कोड़े खाने से अब वह चंगा हो गया है, क्योंकि आपका जो शरीर है वह प्रभु ने जब उसका आगमन आएगा वह फिर से जिलाई जाएगी। वह आपकी देह से भी प्यार करता है, इसलिए स्वर्गीय मानसिकता के साथ हम जिएंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत को देखेंगे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, 24, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आपने किसको पहनना है? किसको पहनना है चर्च? नए मनुष्य तब को। किसको? न्यू मैन, नया मनुष्य तब, नई मानसिकता को आपने पहनना है, जो क्या है? जो परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजी गई है। आज सुबह जब आप नहाकर आए आपने क्या पहने? कपड़े पहने, ताकि आप क्या दिखें? आप सुंदर दिखें। इसी प्रकार जब हम मसीह में नया जन्म पाते हैं तब वह आपको एक बार फिर नया मनुष्य तब पहनाता है, जो उसकी सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आपकी धार्मिकता और पवित्रता में नहीं, किसकी? परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आपने एक नया मनुष्य पहना है जो नई सोच रखता है, जो नया विचार रखता है, जो वह देखता है जो शायद सामान्य लोग नहीं देख सकते। इसीलिए तो बाइबल कहती है आप लोग चुने गए लोग हैं और आप अलग कर दिए गए लोग हैं। आप क्यों अलग कर दिए गए? आप क्यों अलग कर दिए गए हैं? क्योंकि आपके अंदर महान आत्मा वास करता है।
जो शायद उन लोगों में नहीं है जो विश्वास यीशु पर नहीं करते। लेकिन आपने जो मसीह पर विश्वास किया है, मैं फिर से कहूँगा, आप आम लोग नहीं हैं। आपके विचार कोई आम विचार नहीं है, आपका सोचना कोई आम सोचना नहीं है, आपका बोलना कोई आम बोलना नहीं है। कुछ भी मुंह उठाकर आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप बहुत शक्तिशाली लोग हैं, आप सामर्थ्य लेकर चलते हैं। आपने मसीह यीशु में नया मनुष्यत्व पहना है जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। एक बार के अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने प्रियंका को कड़वे शब्द बोल दिए। वो मेरे पास आई, मुझे आकर उसने कहा, आपने ये शब्द मुझे नहीं बोले, आपने स्वयं परमेश्वर को ये शब्द बोले हैं। वो दिन गया, प्रभु तू क्षमा कर हमें। सच में आपके शब्द बहुत शक्तिशाली हैं, और आप कैसे किस प्रकार बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सामर्थी लोग हैं। मैंने उसी प्रकार मैंने कहा सॉरी, मैंने गलत शब्द बोले। अब जब मैं ऐसे बोलता हूं तो मैं सोचता हूं मैं ऐसे नहीं, मैं प्रभु को भी बोलूंगा, इसलिए मैं नहीं बोलूं तो वही अच्छा रहेगा, राइट। लेकिन आप बोलते तो हैं, वो बात मैंने उसको बोला, लेकिन उसको नहीं, प्रभु को बोला। लेकिन जो मेरा बोलना था वह ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे शब्दों में सामर्थ्य है। अब मैंने नया मनुष्यत्व पहना है, वह मनुष्य बहुत शक्तिशाली है। जिस मनुष्य को आपने पहना है उसका नाम यीशु मसीह है। मैं फिर से कहूंगा चर्च, अब जो मैं हूं मैं नहीं हूं, मुझ में अब मसीह जिंदा है। आप जो हैं आप नहीं हैं। अब भाई साहिल नहीं रहे। भाई साहिल यीशु साहिल भाई जो हैं, इनका नाम हो गया साहिल मसीह, क्योंकि इन्होंने मसीह को पहना है। इसलिए हम ये पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ना ही अपने किसी खास या आसपास के लोगों को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें मसीह जीवित है, इनमें मसीह का आत्मा, वह शक्तिशाली आत्मा है। वह मसीह का आत्मा जिसने शुरुआत में इस पृथ्वी की रचना कर दी। देखिए आज भी नासा इस बात को कहता है कि जो लाइट की डिक्लेरेशन हुई थी उत्पत्ति के अध्याय में, उजाला हो गया। आज भी नासा इस बात को कहती है कि जो लाइट है वो यूनिवर्स में अभी भी फैल रही है, स्टिल वो लाइट अभी भी फैल रही है। तो आप सोच सकते हैं आपके शब्द कितने प्रभाव हैं, कितने प्रभाव आपके शब्द रखते हैं, क्योंकि आप कौन हैं? आप मसीह में, आप बड़े शक्तिशाली लोग हैं। आपकी मानसिकता ही कुछ और है, आपके थॉट्स कुछ और होने चाहिए। इसलिए जब हमने नया मनुष्यत्व को पहना है तो आपके थॉट्स अलग हैं। आपने नया मनुष्यत्व पहना है, आपके विचार अलग हैं। आपने नया मनुष्यत्व पहना है, आपका चलना बैठना उठना सब अलग है, क्योंकि आप अलग किए गए लोग हैं। आप नए बना दिए गए हैं। मेरे साथ ना बहुत ध्यान से रहना। मसीह में तो आ गया हूं, लेकिन मैं मसीह से पहले जो बंदा था ना, कहीं वो बंदा जिंदा ना हो जाए। मैं जो मसीह से पहले था, मैं बहुत, मुझे आप जिंदा मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये बातें अब हमें शोभा नहीं देती, ये वचन नहीं कहता। पौलुस जो था, पौलुस ने वह कभी बात को नहीं दोहराया, कलीसिया मुझे मजबूर मत कर देना कि मैं पौलुस से फिर से शाऊल बन जाऊं, घोड़े पीछे बांधकर घसीटूंगा। फिर उसने ये नहीं कहा, वह जो था उसने वही बात को दर्शाया। ये बात हमें हमारी इसका मतलब हमारी जो स्वर्गीय मानसिकता है वह अभी भी नहीं बदली। हमने अपने आप को बदला ही नहीं है। जो हम ये बात आज भी, ये मैंने सुना है, इसलिए मैं कहता हूं भाई सैम ये तो आज बच गया। अगर ये कहीं पुराने सैम को देख लेता ना तो आज ये हालात नहीं होते। मैंने कहा हम ना ही देखें तो वह बहुत अच्छा है। आपका पुराना मनुष्यत्व हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने नया मनुष्य पहना है और उसका प्रभाव हम पर ज्यादा है। कहें आमीन। पुराना सैमसन मर गया, पुराना सदनलाल भैया मर गया, भाई कमलकांत पुराने वाला मर गया, बहन रंजू पुराने वाली मर गई, भाई आशु पुराने वाला मर गया। अब हम सब नए हैं। हमने अपनी पहचान को जानना है। हमने जानना है कि हम सब नए हो चुके हैं। हमारा सोचना नया है, हमारा देखना नया है। अब हम वैसा नहीं देखते जैसा हम पहले देखते थे।
बहुत अब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं नहीं, अब तो उम्र ही बीत गई अब नहीं हो सकता। एक एज देखो, मैं बताता हूँ, फिर आप जो सियाने लोग देखो, बच्चे एक ना एज होती है, एक एज से भरे आप बाहर चले जाओगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है। देखिए हमारी एज है लेकिन प्रभु की कोई उम्र नहीं है, वह समय से बाहर है। हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वह समय से बाहर है। देखिए जब मैं उनके विषय में, जब इजराइलियों के विषय में पढ़ रहा था, जब वायदे किए हुए उन्हें देश में जाना था, उनका कितने समय का सफर था? कितने समय का? 40 दिन। और कितना समय लगा दिया? 40 साल। मेरे पीछे कहें 40 दिन 40 साल, दिन महीने नहीं कहे, साल। 40 दिन और सालों में बहुत फर्क है। ये क्यों उन्होंने अपना सफर लंबा किया? क्योंकि उनकी मानसिकता, कभी भी उन्होंने अपने स्वर्गीय मानसिकता को रिन्यू नहीं किया। उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या अद्भुत काम किया है और वह आगे भी करेगा। वह कुड़कुड़ाते रहे सफर में, वह प्रभु से प्रश्न करते रहे सफर में, वह प्रभु पर दोष लगाते रहे, प्रभु तो हमें क्या देता है, हमें अच्छा खाने को तो दे दे, बस कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना। इसी बात को, जो सफर उनका था 40 दिन का, 40 साल लग गए। मानसिकता। लेकिन उन लोगों में 2 लोग बहुत अलग थे। वह कौन थे? कौन थे वह? कालेब और जोशुआ। कालेब और यहोशू, उन लोगों में से वह 2 लोग ऐसे थे कि बाइबल इस बात को कहती है कि इन 2, यहोशू और कैलेब की आत्मा अलग ही है। दे बोथ हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। इन दोनों में एक अलग आत्मा है। चर्च, आज वही आत्मा आप में है। आप अपनी फैमिली में 4 लोग हैं, आप चारों या तो मसीह में नया मनुष्यत्व पहनकर एक सोच रखेंगे, या तो अगर आप चारों में से अगर एक व्यक्ति भी है जिसने नया मनुष्यत्व पहना है, तो उसके विचार उन तीनों से अलग होंगे। वो यहोशू और कालेब ने उन इजराइलियों जैसे नहीं सोचा, वह अलग थे। उन्होंने जब दानव भी देखे, कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। दे बोथ हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। आपके अंदर भी अब अलग आत्मा है, इसलिए अपनी मानसिकता को स्वर्गीय मानसिकता के साथ तोलें। प्रभु, जैसे तेरी मर्जी आसमान में है, वह मर्जी कैसी है आसमान में? उसकी सिद्ध, भलाई से भरी हुई, चंगाई से भरी हुई, सामर्थ से भरी हुई, शांति से भरी हुई। प्रभु, वही इच्छा मेरे जीवन में भी पूरी हो। मैं अपना जीवन जीऊं शांति के साथ, भलाई के साथ, तेरी भलाइयों को देखता हुआ, चंगाई में रहता हुआ, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखता हुआ अपने जीवन को जीऊं। कहें आमीन। तीसरा यूहन्ना, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। कहें मैं अलग हूं, ऊंची आवाज में कहें मैं अलग हूं, मेरा सोचना अलग है। ऊंची आवाज में, मेरा सोचना अलग है। हालेलुया। आप लोग अलग लोग हैं। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां पर यूहन्ना क्या कहता है? तुम किस में उन्नति कर रहे हो? आत्मा में। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह आत्मा, वह प्राण की बात की गई है। एज योर सोल प्रॉस्पर, जैसा आपका प्राण, आपका आत्मा बचाई गई है, अब जो आपका प्राण जो बढ़ रहा है मसीह में, वह जरूरी है। प्रभु चाहता है कि कि जैसे जैसे आप अपनी सेहत में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने प्राण में भी बढ़ते जाएं, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं, आपने आत्मिक उन्नति करते रहें। इस समय में मेरा यह प्रश्न है, पिछले 1 हफ्ते से लेकर इस समय आपके पास 5 दिन थे। क्या आपने अपने आप से प्रश्न किया, इन 5 दिनों में मैंने अपने जीवन में, अपने प्राण में क्या उन्नति देखी? किन बातों को मैंने अपने जीवन से अलग किया जो बातें वचन अनुसार नहीं थी? किन बातों पर मैंने विजय पाई
जो बातें में अभी भी मैं दबा हूं, मैं जैवन जीवन नहीं जी रहा हूं। क्या आपने ये बात को कभी सोचा है चर्च? हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप आज घरों को जाएं, आप इस बात पर जोर करें कि आने वाले दिनों में आपने अपने प्राण की उन्नति के विषय में भी सोचना है। शरीर के विषय में ही ना सोचते रहे मुझे अच्छा पहनना है, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। प्रभु ये सब बातें आपके जीवन में जोड़ता जाएगा समय सहित, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि आपकी आत्मा उन्नति करे, आपका प्राण उन्नति करे, आपकी विचार नए हो, आपकी सोच नहीं हो, आपकी मानसिकता जैसी स्वर्ग की है वैसी बने। आप हारा हुआ जीवन नहीं बिताने के लिए बुलाए गए, आप निराश से भरा जीवन नहीं बिताने के लिए यहां पर बुलाए गए। मुझे मेरी पत्नी अभी थोड़े समय पहले कहती इनके पिताजी आज से 2019 में, इनके पिताजी 2019 में गुजर गए और ये अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, और ये अपने पिताजी की लाडली बेटी थी, बहुत प्यार करते थे। तो कहते कि जब मेरे पिता बीमार हुए तो मैं ये सोचती थी अगर मेरे पिता को कुछ हो गया, ये अगर मर गए तो मैं इसके बाद नहीं जी सकती, मेरा जीना बहुत कठिन है। ये किसके विचार थे? ये इनके विचार थे, लेकिन ये ईश्वरीय विचार नहीं थे, ये उसके विचार नहीं थे। लेकिन कहते मैंने आज देखा कि ये बात जो मैंने सोच कर रखी थी कि मेरे पिता अगर गुजर जाएंगे इसके बाद मैं नहीं जी सकती, वह तो बहुत बात अलग है। प्रभु ने कहती मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे उठाया, प्रभु ने मुझे आज खड़ा भी कर दिया। कहती ये बात बहुत बहुत अद्भुत है, ये प्रभु की प्रशंसा कर रही थी। देखिए हमारे विचार कई बार ऐसे होते हैं, हम दुनिया पर और दुनिया के लोगों पर, मनुष्यों पर हम विचार ऐसे बनाकर बैठ लेते हैं जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे विचार ऐसे बन जाते हैं, मैं इसके बगैर नहीं भाई जी सकता, मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, अगर ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई मैं तो नहीं कुछ, मैं तो फिर अपना देख लूंगा क्या करना, नहीं होगा कुछ नहीं होगा देख लेंगे। फिर आपके ऐसे विचार नहीं होंगे। प्रभु आपके लिए ऐसा नहीं सोचता, प्रभु आपके लिए अलग सोचता है। वह आपके लिए जय से भरा जीवन सोचता है। वह नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को अकेले में और निराशा में ही बिता दें। वह नहीं चाहता कि आपकी मानसिकता हारी हुई मानसिकता ही बनी रहे। वह नहीं चाहता कि आपकी मानसिकता बेचारेपन की मानसिकता में ही बनी रहे। वह चाहता है कि आप जय का जीवन जिए। वह चाहता है आप मगन, आनंदित, शांति से भरा जीवन जिए। और इन्हीं विचारों को वह आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सहायता से डाल रहा है। इसलिए बाइबल कहती है मेरे विचार और उसके विचारों में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन उस अंतर को जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे उसे दूर कर सकते हैं। आप जानेंगे प्रभु क्या चाहते हैं, जो कि मसीह ने दूर किया। मसीह ने वही किया जो उन्होंने पिता को करते हुए देखा। मसीह ने वही सुना जो उन्होंने पिता को कहते हुए सुना। मसीह ने वही बोला जो उन्होंने पिता को बोलते हुए सुना। आप वही करेंगे जो आप यीशु को करते हुए देखते हैं। आप वही सुनेंगे जो आपका पिता आपसे कहता है। आमीन। नीति वचन 4 अध्याय 23 आयत, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। किसकी रक्षा कर? पैसों की? हाँ, किसकी रक्षा कर? मन नहीं, काम काज की। किसकी रक्षा कर? चर्च किसकी? बच्चों की। सही कहा। नहीं, किसकी रक्षा कर? मन की। किसकी? चर्च, मन की। आपने बाइबल में ये नहीं लिखा अपने बच्चों की रक्षा करना, पति की, पत्नी की, घर की, व्यापार की रक्षा करो। वह प्रभु है रक्षा करने के लिए। वह आपको सिर्फ कहता है अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से तो सब बह रहा है, यहीं से सब बह रहा है। चर्च कहां से बह रहा है? यहीं से। आपके मुंह से अगर कुछ निकलता है ना तो वह यहीं पहले आता है तब निकल रहा है, यहां भरता है फिर यहां आ जाता है। इसीलिए इस बात को हम आज भरेंगे। किससे? प्रभु के वचन से। हमारे मन, हमारा प्राण, हमारे विचार, हमारी भावनाएं प्रभु चाहता है कि वह बचाई जाएं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की सिद्ध शांति में असीम आनंद के साथ अपने हर रोज जीवन को जिएं। उसके लिए मैं 3 बातें आपको आज बताऊंगा। वह बातें हैं, पहली बात,
यशाया की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 3 आयत निकालेंगे। यशाया की किताब उसका 26 अध्याय। यशाया की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 3 आयत। कहें मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पीछे कहें मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आमीन। पहले मैंने आपको बताया था आप चिंगारी नहीं, कौन है? आग। आज आप कौन है? शक्तिशाली आग। इसलिए तो बाइबल में वचन में लिखा है ना, प्रभु ने आपको कौन सा सेवक बनाया है? धधकती हुई आग का। प्रभु ने आपको सेवक खड़ा किया है। यशाया की किताब उसका 26 अध्याय 3 आयत। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर भरोसा, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हम एक बार फिर पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर भरोसा, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्राण, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी बचाई जाएं। वह चाहता है कि हम ईश्वरीय सिद्ध शांति में और असीम आनंद के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हर रोज अपने जीवन को जिएं। और उसके लिए जो पहली कुंजी है वह यह है कि आप अपने मन को हमेशा परमेश्वर पर बनाकर रखेंगे। यू विल कीप योर माइंड ऑलवेज ऑन हिम। आप हमेशा अपने मन को किस पर रखेंगे? यहोवा पर, जिसको हमने यशाया की किताब 3 अध्याय में रखा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हमारे पिताजी हैं, हमारे माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें तंग नहीं किया, बहुत तंग किया है, बहुत। ये दिल्ली थे, बेंगलोर थे, हमने इन्हें बहुत तंग किया है। आप तक खबर नहीं पहुंचती होगी, लेकिन हमने बहुत तंग किया है। अब सोचिए, चलो आपको एक बात बताता हूं। मैं छोटा था, पिताजी ने भेजा स्कूल जा बेटा। मैंने स्कूल में सिविल ड्रेस, घर के कपड़े डालकर मैं रेखा आंटी के घर में आ गया। आंटी कहती बेटा स्कूल नहीं गया। मैं क्या, स्कूल की छुट्टी होगी इसलिए मैं इधर आ गया हूं। कहते चलो ठीक है। मैं भी इनके टीवी लगा, मैं टीवी पर पूरा लेट कर ऑन करके मैं टीवी देख रहा हूं। और इसके बाद इन्होंने मुझे खाना खिलाया। खाना खिलाकर फिर टीवी देखता देखता बोर हो गया। मैंने कहा चलो बाहर घूम कर आते हैं। मैं नीचे घूमने चला गया। घूमने गया तो वहां राजू भैया कपड़े प्रेस कर रहे थे। मैं जाकर बहुत टॉर के साथ खड़ा हो गया, दीवार के साथ ना, उनके यहाँ पर प्रेस था, मैं ऐसे खड़ा था। और भैया जय मसीह की, ठीक है। आज गए नहीं स्कूल? नहीं भैया छुट्टी थी। मैंने कहा चलो आपको सबको मिल रहा हूँ, चलो। मैं बातें ही कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छा, हमने पास्टर जी को सुबह ही फोन किया है कि हमारे पास आए चर्च के लिए, यहाँ पर एक जगह हम देख रहे हैं किराए पर, कि यहाँ पर एक जगह। उन्होंने ये बात ही की। मैंने उसी समय सोचा भाई भागो, पास्टर जी पापा आ रहे हैं। ये उन्होंने बात खत्म ही की, आगे से पिताजी स्कूटर लेकर आ गए। मेरा एक रंग जाए, उनका एक रंग आए। उनका एक रंग जाए, मेरा एक रंग आए। चलो मैंने इनके साथ उस सेवा में हाथ बटाया, थोड़ा देख लिया मैंने जगह। उसके बाद कहा गया कि चलो, इन्होंने कहा बैठो, तेरा बैग कहाँ है? मैंने कहा रेखा आंटी के घर। चलो, ये मुझे वहां ले गए, वहां ये नीचे खड़े रहे, मैं बैग लेकर आया। बैग लेकर आया, जब इन्होंने आकर बैग मेरा खोला तो यूनिफॉर्म मेरी बैग के अंदर। तो ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है, मैं बहुत बार पकड़ा गया हूं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें परेशान नहीं किया, मैंने बहुत परेशान किया है, शायद आज भी कहीं ना कहीं मैं कर देता हूं, लेकिन इनका भरोसा मेरे ऊपर नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे आगे जाकर अच्छा जीवन देंगे। ये आज भी कहते हैं, हमारे मुंह पर कहते हैं, मेरे और साहिल भाई के, मेरा भरोसा तुम पर नहीं है कि तुम मेरा और लता का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, ना तुम्हारी पत्नियों पर है, लेकिन कहते हैं मेरा भरोसा प्रभु पर है। क्या हमने उन्हें दुख नहीं दिए? हमने दिए हैं, लेकिन उनका भरोसा हमेशा प्रभु पर है। आपका भरोसा आपने कभी भी मनुष्य पर नहीं रखना, आपने अपना भरोसा सदैव प्रभु पे रखना है। वह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वचन क्या कहता है यशाया कि वह कौन है? वह आपकी चट्टान है, और चट्टान हमेशा स्थिर रहेगी। हम क्यों अपने विचारों में गिर जाते हैं, अपने विचारों में हम बहक जाते हैं, हम प्रभाव में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, दुष्ट की बातों में, मनुष्यों की बातों में? क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने मन को परमेश्वर पर नहीं लगा कर रखा। इसलिए हमारे पास अगर कोई आकर हमें कुछ कहता भी है तो हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं। नहीं, आपको अलग सोचना है। मैं शुरू से यह बात कहता हूं, आप अलग लोग हैं, आप शक्तिशाली लोग हैं, आप वैसा नहीं सोच सकते जैसा आम मनुष्य सोचता है। आपकी सोचना अलग है, आपका देखना अलग है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहोशू और कालेब ने देखा, उसी प्रकार मैं चाहता हूं आप आत्मा में उन बातों को देखें जो आम लोगों के लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए संभव है, क्योंकि आपने अपने मन को कहां रखा है? परमेश्वर पर बनाकर। दूसरी बात, यह था पहला। दूसरी बात, हमेशा अपने मन को नया करते रहें। रोमियो की किताब उसकी 12 अध्याय और उसकी 2 आयत। कहे मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पीछे कहे मैं शक्तिशाली हूं, मैं अलग हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं सामर्थी हूं। हालेलुया, ये आपकी पहचान है। आप हारे हुए, निराशा में दुखी नहीं लोग हैं, आप आनंद से भरे हुए लोग हैं, आप खुशी से भरे हुए लोग हैं। नाना प्रकार की परीक्षाओं को भी आप आनंद से सहकर निकल जाते हैं। आमीन। रोमियो 12 अध्याय और उसकी 2 आयत। इस संसार के कैसे ना बनो? सदृश्य ना बनो। कैसा ना बनो? हाँ, संसार जैसा ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहली बात हमने सीखी कि कैसे हम अपने प्राणों को, अपनी भावनाओं को बचाकर रख सकते हैं, आनंद से भर कर रख सकते हैं। वह पहला कारण था कि जब हम अपने मन को प्रभु पर लगाकर, हम अपने ध्यान को प्रभु पर लगाकर रखते हैं। दूसरी बात, जब हम अपने मन को नया करते हैं प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन से हम नया करते हैं, हर रोज नया करते हैं, हर रोज नया करते हैं। हम प्रभु के वचन से अपने मन को नया कर रहे हैं। इस संसार के संसार जो है वह हमेशा निराशा की बातें, वह हमेशा असफल बातें, वह हमेशा हारी हुई बातों को सोचेगा और उन्हीं बातों पर ध्यान देगा। लेकिन हम लोग संसार जैसा नहीं है। संसार के पास आशा नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? कितने लोग इस बात को मानते हैं? संसार के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु है। संसार के पास जब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, जब डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट हाथ में देते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। बस एक बात है कि उनको दवाइयां खानी होगी और उस पर जीना होगा। लेकिन हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम संसार के जैसे नहीं हैं, हम लोग अलग हैं, हमारा सोचना अलग है। मैं अभी पिछले हफ्ते में अपने प्रिय भाइयों से यहां पर कह रहा था जो आराधना करते हैं, मैंने कहा देखो मेरी डिक्शनरी में बीमारी का बी भी नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी डिक्शनरी में भी ना रहे। मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं, मैं सिर्फ अगर शहर से बाहर हूं तो मैं इस भवन में नहीं हूं। आपने कभी मुझे इस भवन में कभी ना आते हुए देखा इस कारणवश कि सैम भाई आज बीमार हो गए? नो, आप सैम भाई को कभी बीमार नहीं देखेंगे। मैं घमंड से नहीं, ये मैं प्रभु के सामने दीन होकर बात कहता हूं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आप पूर्ण चंगे हो चुके हैं। आप संसार के जैसे नहीं हैं, आप अलग लोग हैं।
प्रभु की सामर्थ यहां पर काम करती है। आप जब बीमार होते हैं रविवार के दिन, कलीसिया क्या करती है? कलीसिया उस दिन छुट्टी मनाती है क्योंकि हम बीमार हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो वह लंगड़ा मनुष्य कहां था? मंदिर के बाहर था। आप घर में रहकर कहें पास्टर जी हाँ जी सर आए नहीं आज, पास्टर जी बीमार था आज इसीलिए आ नहीं पाया। नो, देयर इज हीलिंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के घर में चंगाई है। आप बीमार हैं, उठें, कैब करवा कर आए। आपको बैठना ही है, मैंने कौन सा यहाँ काम करवाना है, बैठना है और आपको अपनी चंगाई को ग्रहण करना है। लेकिन ये सारी मानसिकता तभी आपके जीवन में प्रकट होगी जब आप अपने आप को ईश्वरीय वचनों से भरेंगे। सो अपने मन को नया करना है। इस संसार के जैसा नहीं बनना। संसार बहुत लिमिट में चलता है लेकिन प्रभु असीमित है। संसार रिस्क नहीं ले सकता लेकिन विश्वास रिस्क लेकर ही तो दिखाया जाता है। संसार फ्यूचर सेव करके आगे जाता है लेकिन हमारा फ्यूचर तो सदाकाल के लिए सेफ है। कितने विश्वास करते हैं? सदाकाल के लिए सुरक्षित है हमारा भविष्य। हम संसार जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। कहें आमेन। तीसरी बात, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 25 आयत। इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 25 आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पहली बात मैंने क्या कही थी? पहला पॉइंट, अपना ध्यान प्रभु पर रखें। दूसरी बात, वचन की सहायता के द्वारा अपने मन को नया करें। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन आपके मन को धोता है। परमेश्वर का वचन आपके मन को धोता है। इसीलिए आप अपने मन को सुरक्षित, अपनी भावनाओं को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप इन 3 बातों को पूरी करेंगे। आप अपने मन को परमेश्वर पर लगाकर रखेंगे, आप अपने मन को हमेशा परमेश्वर के वचन से नया करते रहेंगे और आप परमेश्वर के वचन को मौका देंगे कि वह आपको धोता रहे, ताकि क्या हो? अंत के समय तक क्या हो? ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र। और कलीसिया कैसी हो? निर्दोष। आज कलीसिया की तस्वीर ऐसी ना हो, मुझ में बहुत गुस्सा है, मैं इस भाई को नहीं बुलाता, मैं इस बहन को नहीं बुलाता, मुझ में बहुत कड़वाहट है, मैं बीमार हूं, मुझ में कुछ काबिलियत नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वह समय निकल गया। ये कलीसिया की तस्वीर नहीं है। कलीसिया की तस्वीर कैसी है? जो बाइबल कहती है, अपने आप को वचन से, प्रभु ने हमें वचन से धोया है और आपको भी अपने आप को वचन से धोते रहना है, ताकि कलीसिया कैसी हो? कोई झुर्री नहीं, कोई दाग नहीं, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आपकी सोच मसीह के आने तक कैसी हो जानी चाहिए? प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें पहले ही जीत दे दी है। हम पहले ही जीत के उत्सव मना रहे हैं। प्रभु, नाना प्रकार की परीक्षाओं में तो हैं, लेकिन आप उसमें भी आपने हमें असीम आनंद दिया हुआ है। असीम आनंद जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमारे वर्णन से बाहर है। प्रभु, ऐसा आनंद आपने देकर रखा है। प्रभु चाहता है ऐसी कलीसिया, ऐसी पीढ़ी अब खड़ी हो। मैं चाहता हूं हम कलीसिया इसी प्रकार खड़े हो जाएं, जहां पर हमारी सोच इस संसार से अलग हो, हमारा देखना इस संसार से अलग हो, हमारा बात करना संसार से अलग हो, हमारा बोलना संसार से अलग हो, लोगों से अलग हो, क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा और उसके वचन का प्रभाव है। बाइबल साफ तौर पर बताती है, फिलिपियों की किताब, हम कौन से लोग हैं? हम कौन से लोग हैं? हम स्वदेशी लोग हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। फिलिपियों की किताब बताती है हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वदेशी लोग हैं। हम इधर घूमने आए हैं, तो इधर जब हम घूमने आए हैं तो हम बस टूरिस्ट की तरह घूमे,
हम इधर की चीज़ों को अडेप्ट ना करें। ये भी बहुत परेशान रहता है, ये भी बहुत परेशान है, अच्छा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं नहीं नहीं, हम स्वर्गीय लोग हैं, हम स्वदेशी हैं। यहाँ पर हमारी सोच अलग है, हमारा देखना अलग है, हमारा बात करना अलग है। कहें आमीन। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सदागुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आइए हम एक साथ फिर से पढ़ेंगे, हम सब एक मन होकर और एक आवाज के साथ। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो सदागुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों पर हो। आप जब इस जगह को छोड़कर जाएं, आपका ध्यान किन बातों की ओर लगेगा, वह आपके जीवन को निर्धारित करेगा कि आप किस प्रकार अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान को कहां लगा कर रखेंगे, कौन सी बातें? पहली, जो सत्य पर। किस पर? कहें सत्य पर। क्योंकि यूहन्ना की किताब बताती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो आपने किस बात पर अपना मन लगाना है? सत्य पर। सत्य क्या है? कि प्रभु ने आपको नया मनुष्यत्व पहनाया है। पुराना मनुष्यत्व मर गया, पुराना सैमसन मर गया। अब मैंने नया मनुष्यत्व पहना है, वह मसीह है। मेरे नए विचार हैं, वह मसीह है। मेरा नई बातचीत है, मेरा देखना अलग है, वह मसीह है। क्योंकि ये बातें सत्य हैं जो वचन द्वारा आप सब तक पहुंचाई गई है। अब जब आप अपने घरों को जाएंगे आज, आप क्या करेंगे? पहला काम आप क्या करेंगे? आप उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएंगे जो बातें सत्य हैं। मैं आपको बताता हूं, आपके अब ये हालात बदल नहीं सकते। आज मुझे अभी भी मेरे पेरेंट्स मुझे ये बात बताते हैं कि जब मैं छोटा था मैं बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार, हॉस्पिटल एडमिट हो गया, जिसके कारण कहते हैं कि डॉक्टर्स ने ये कंडीशन बोलती थी कि शायद ये अब ये जीवित ना रहे। तो कहते कि हमने अपने पासवान को भी बुलाया, इवन कहते जैसे तेरी कंडीशन थी, हमारे पास्टर ने भी कहते सैम तुझे आकर कह दिया अब ये जीवित नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु के कार्य अलग है। लेकिन ये दोनों कहते रहे प्रभु ने अगर दिया है तो प्रभु इसे चंगा भी करेगा। देखिए सोच अलग है, इनका देखना अलग है। इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बॉडी नीली हो गई है, इन्होंने ये देखा जो इन्होंने विश्वास के साथ प्रभु से ग्रहण किया है। और वह क्या था कि प्रभु ने हमें चंगा दिया है, चंगा किया है। देखिए शैतान क्या करने आया? क्या करने आया शैतान? नाश करने, घात करने, बर्बाद करने। और उसी प्रकार यीशु क्या करने आए? जीवन देने आए, बहुत आयत का जीवन। इसीलिए अपने विचारों को, अपने मनों को, अपनी मानसिकता को जीवन की बातों से भरें। वह सिर्फ संभव होगा जब आप वचन पर ध्यान देंगे। आज से हम ये निर्णय लेंगे कि प्रभु हम तेरे साथ समय बिताएंगे और तेरे वचन में समय बिताएंगे, जहां पर तू हमारे विचारों को, हमारे मन को नया करेगा। हमारा मन अब संसार जैसा नहीं है, तूने हमें नया मनुष्य बनाया है, अपने वचनों से भरा है, अपने वचनों से धोया है। इसलिए प्रभु मैं दिन प्रतिदिन तेरे वचन पर अपना ध्यान लगा कर रखूंगा। इसी बात को पौलुस इब्रानियों की किताब में कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे।
अगर आपको सहायता चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपको आगे क्या करना है, आप क्या करें, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, भागकर परमेश्वर के पास जाएं। वह आपके अनुग्रह के द्वारा उन समय की आवश्यकता के अनुसार आपकी मदद करेगा, आपको उठाएगा। प्रभु के पास ही आप बांध कर जाएं, प्रभु के सिंहासन के पास भाग कर जाएं। ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान अलग है, हम अलग लोग हैं। हम वह लोग नहीं हैं, हम पर जब सताव आता है, हम पर नाना प्रकार की परीक्षा आती है, हम भाग जाते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, हम लोगों की मदद मांगते हैं। नहीं, हम लोग अलग लोग हैं। जब हम पर नाना प्रकार की मुसीबत आती है, परीक्षा आती है, हम अपनी कोठरी में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, हम कहते हैं प्रभु मेरी अगुवाई करें इस आवश्यकता के समय में। और प्रभु आपकी करता है। आपके विचार अलग है, आपने सत्य को जान लिया है। आप मनुष्य के पास सहायता के लिए नहीं जाएंगे, आप अपनी कोठरी को बंद करके आप प्रभु के सामने जाएंगे। आमीन। मानसिकता को नया करना है। हमने ईश्वरीय मानसिकता के साथ, यह तभी उसी के द्वारा यह संभव होगा कि हम प्रभु के गुणों को और प्रभु के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रसारित करेंगे। रोमियो की किताब बताता है यदि हम उसकी संतान हैं तो हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। आज मसीह, यीशु मसीह को आप क्या पाते देख रहे हैं? दुख उठाते या महिमा पाते? तो बाइबल कहती है जैसा मसीह है वैसे ही संसार में हम। हाँ, अभी आपने क्या कहा? मैं फिर कहूंगा, आपने क्या कहा था अभी? आप मसीह को क्या पाते इस समय देख रहे हैं? महिमा पाते? आपने ये बात कही है। आप क्या देखते हैं मसीह को इस समय? महिमा पाते। आप उसे दुख उठाते हुए नहीं देख रहे, आप उसे महिमा पाते देखते हैं। इसलिए आप जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप जो नए बना दिए गए लोग हैं, आप भी उसके साथ महिमा पाएं। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने विचारों को नया करना है। हमें अपने परिवार में एक अच्छी धुन के साथ रहना है, अपने घर में एक अच्छी धुन के साथ रहना है, अपने घर को लेकर चलना है आगे, अपने लोगों को आगे लेकर चलना है। जो लोग परेशान हैं, हम उनके साथ मिलकर परेशानी नहीं बांटेंगे, हम उन्हें आशा देंगे। यीशु मसीह तुम्हारी आशा है, क्योंकि हम अलग लोग हैं। मैं आज से यकीन करता हूं कि जब आप इस जगह को छोड़कर जाएंगे, आप एक बिल्कुल अलग जीवन जिएंगे, बिल्कुल अलग। आपकी सोच अब आज से अलग होगी, आपके विचार अलग होंगे, आपका देखना अलग होगा। आप वह नहीं देखेंगे जो आम लोग देख रहे हैं, आप कुछ ऐसा देखेंगे जो परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपको दिखाना चाहता है। कहें आमीन। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण हैं, प्रशंसा की हैं, आज से हम उन्हीं बातों पर मन लगाएंगे। कौन कौन सी बातें? फिर से, सत्य की बातें, आदरणीय की बातें, उचित बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी, सदागुण और प्रशंसा की बातों पर हम